हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे। और 103 क्या है? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 103 जो कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें हमने प्रजाति जान लिया और पहला प्रजाति को कहीं ना कहीं हमने कवर कर लिया। दूसरा करेंगे यानी कि लगभग परिगणात्मक वर्गीकरण को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 और हमें क्या देखना है? यानी कि लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण। ठीक है। अब सॉरी, रंगानाथन जी किताब का नाम तो पता ही है आपको, क्लासिफिकेशन वाली का, जो कहीं ना कहीं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि लिखिए, चलिए लिख देते हैं। प्रोमन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि लगभग यानी कि एक लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण में अतीत, वर्तमान और पूर्व अनुमानित भविष्य के विषयों को एक बड़ी अनुसूची यानी बड़ी अनुसूची की परिगणित होती है। क्या होता है? उसका परिगणित होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ सामान्य जो हैं एक ही अनुसूची होती है। क्या होती है? कुछ सामान्य अनुसूची होती है। अब इसमें क्या कहा है? यानी कि लगभग जो इसकी वर्गीकरण पद्धति है, इसमें क्या होता है? परिगणित होता है। और परिगणित कहीं ना कहीं और के साथ साथ मिश्रित विषयों को भी उसका कहीं ना कहीं परिगणन करा जाता है। और कहीं ना कहीं अनुसूचियाँ लंबी होती क्या होती है? इसमें भी अनुसूची आपको क्या है? अनुसूचियाँ लंबी मिलेगी। क्या मिलेगी? लंबी मिलेगी। और इसमें जो आपकी अनुसूची है, इसमें कहीं ना कहीं सामान्य एक यानी कि जो एक चीज़ है, और कहीं ना कहीं सूचियाँ हैं उसमें जो दी जाती हैं उसके अनुसार चलता है। यानी कि जो सहायता करती है, यानी कि जिसमें सहायता करने के लिए आपका क्या आ जाता है? सहायता करने के लिए आपके मिश्रित विषयों को वर्ग बनाया जाता है। यानी कि मिश्रित विषयों का यानी कि मिक्स क्लासिफिकेशन की बात करी जाती है। अब मिक्स क्लास की बात आ जाएगी, मिक्स विषयों की, यानी मिक्स सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब मिक्स क्या है विषयों का वर्ग बनाने में सफलता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपका एक लगभग यानी कि ऑलमोस्ट वैसा ही, जैसे आप क्या करते हो कि भाई अप्रोक्स इतना आंसर आ जाएगा, कहते हो ना मैथ्स में, तो वही कहीं ना कहीं लगभग कहीं ना कहीं परिगणनात्मक पद्धति में अधिकांश वर्ग अर्थपूर्ण अंकों के उत्तराधिकार होते हैं। यानी कि उससे अनुमानित यानी कि उसके आसपास के क्लासिफिकेशन करे जाते हैं। ठीक है। अब क्या है? यानी कि DDC यानी कि DV डेसिमल क्लासिफिकेशन में 19वां संस्करण जो था 1976 में, कहीं ना कहीं आपका 00 से लेकर 99 तक यानी 900, तो क्या था? यानी कि 00 से लेकर 900 तक 10 वर्गीकरण यानी कि वर्गों में बांटा था। और 10 वर्गों में कहीं ना कहीं आपको पता है, जिसके में कहीं ना कहीं 7 श्रेणी थे। मानक उपविभाजन, भौतिक उपविभाजन, साहित्य उपविभाजन, भाषा, जाति, राष्ट्रीय भाषा की बात आएगी, भाषा तथा व्यक्तियों की बात आएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं परिगणित विषयों में मिक्स किया गया था। क्या करा गया था? मिक्स क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है। अब एक जो चीज़ आपसे मैं पूछूं, क्लासिफिकेशन तो पता है ना क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। हम देखो, 2 चीज़ है आपके उसमें। एक होता है क्लासिफिकेशन, हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कैटलॉगिंग। ठीक है, 2 चीज़ याद रखना। एक होता है यानी कि प्रैक्टिकल में आपको क्या है? एक में है क्लासिफिकेशन, एक है कैटलॉगिंग। तो ये उसी यानी क्लासिफिकेशन का थ्योरी पार्ट समझ लो। थ्योरी में यानी कि थ्योरी को यानी कि एक तरह से क्लासिफिकेशन आया कैसे, किस तरह से बना, वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।